हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विशाल सिंह में। और जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे यूपी बोर्ड 10वीं मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं जो हिंदी मीडियम के अनुसार है। अब जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अंग्रेज़ी मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चन चाहिए, तो दोस्तों मैथ का जो सिलेबस होता है हिंदी और अंग्रेज़ी कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन तो वही होता है, थोड़ा वो हिंदी में लिखा होता है, थोड़ा इंग्लिश में लिखा होता है, तो कंसेप्ट वही होता है। ये साइंस की तरह नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बदल जाता है, सब चीज़ लगभग लगभग सेम ही होता है। जैसे आप यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें हिंदी इंग्लिश क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ पे बस मूल लिखा है, मूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, जो आप अंग्रेजी में रूट बोलते हैं मूल को। तो ये इतना तो मैं बताता रहता हूँ, बाकी अगर अंग्रेजी मीडियम वाले भी कुछ कह रहे हैं तो उनके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों सेम होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हूँ, लेकिन मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि गणित में कुछ ज़्यादा है ही नहीं हिंदी इंग्लिश का दिक्कत। आपको तो मेन नंबर लिखना होता है, और नंबर में हिंदी और इंग्लिश होता है क्या है, कुछ नहीं। और गणित में कुछ वैसा समझने वाला है नहीं जिससे आपको हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस लगे। दोनों को आप सेम मान के पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, बहुत बच्चे हिंदी मीडियम का होते हैं फिर भी वो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं, बहुत जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है इस तरह। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यकीन मानिए, पढ़ाई आप करते रहे, क्वेश्चन बस आपसे सॉल्व होना चाहिए। ये होता है गणित में इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि क्या हमें पढ़ना है और क्या करना है। तो आज जो दोस्तों मैंने क्वेश्चन उठाया है, 2018 में जो यूपी बोर्ड का पेपर हुआ था, 2018 में जो यूपी बोर्ड का पेपर हुआ है उसका मैंने गणित का क्वेश्चन उठाया है। 3 क्वेश्चन उठाए हैं आज, और तीनों आज जो उठाए हैं मैंने इजी उठाए हैं। कल से ये 2018 का पेपर मैं आपको 2-3 दिन में सॉल्व करवा दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो 2-3 क्लास होगी आपके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊँगा। साथ साथ मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं या जो आपने पढ़ लिए हैं पता चले कि हाँ आपको आता है नहीं आता है, या उसके क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे। तो इसीलिए साथ साथ प्रीवियस ईयर भी करना ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकें। तो आज मैंने इजी क्वेश्चन लिया है तीनों, कल मॉडरेट लूँगा, फिर अगले वाले में जो हार्ड क्वेश्चन बच जाएंगे उसको ले लूँगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। और पहला जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण, अब क्वेश्चन हम समझते हैं कि करना क्या है इसमें। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ax² + bx + c = 0, ये एक इक्वेशन दे रखा है। अब इसका मूल दे रखा है अल्फ़ा बीटा। मूल यानी इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए बताएं तो रूट जो हम बोलते हैं उसी को हिंदी में मूल बोलते हैं, ठीक है। वो दे रखा है अल्फ़ा कॉमा बीटा, मतलब यहाँ पे x² है, इसका मतलब इसका 2 रूट होगा, यानी कि 2 मूल होगा। वही 2 मूल अल्फ़ा बीटा दे रखा है। तो हमें अल्फ़ा के पावर 3 + बीटा के पावर 3 का मान निकालना है क्या हो। तो सबसे पहले काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें ये सबसे अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप 10th के बाद भी, 12th में भी, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है ax² + bx + c = 0। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा और ये जानना होगा कि जो 2 रूट इसके दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं अल्फ़ा और एक बीटा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो भी एक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं, एक अल्फ़ा बीटा। इन दोनों रूट का जो सम होता है, मतलब कि इन दोनों मूल का जो सम होता है, रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा, इन दोनों का जो योग होता है अल्फ़ा + बीटा का, मतलब दोनों रूट का, वो होता है अल्फ़ा + बीटा = होता है ये x का जो कोफिशिएंट है, आप लिख दें यहाँ पे b, फिर यहाँ x² का कोफिशिएंट जो होता है a, या आप लिख दें a और यहाँ पे लगा दें माइनस। तो मतलब जो द्विघात समीकरण है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अगर रूट का सम लिखना है, मतलब जोड़ना है दोनों रूट को, तो आपको क्या करना है, x के साथ जो नंबर लिखा है उसको ऊपर लिखें b बटा में a यानी कि मतलब जो x² के साथ नंबर लिखा हुआ है a, और माइनस लगा दे। तो अल्फ़ा + बीटा हमारे पास क्या आ गया, -b/a। ऐसे ही आपको इन दोनों रूट का प्रोडक्ट यानी कि गुना करने पे जो आता है वो क्या आता है वो हम देखेंगे। वो होता है दोस्तों ये कांस्टेंट जो लास्ट में लिखा हुआ है c/, ये जो x² के साथ लिखा हुआ है a,
और इधर होता है प्लस, ऊपर वाले हैं माइनस, नीचे वाले हैं प्लस। ये फॉर्मूला है, ये जो मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए और इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ ये मैंने कैसे लिखा है। ये एक्चुअली ये फॉर्मूला है, ये मैंने इस तरह से बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये आया कैसे है मैंने ये भी बता दिया। पहले तो आप ये याद रखें कि दो जो रूट होते हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका जोड़ होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अगर वो इस फॉर्म में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और उसका प्रोडक्ट यानी कि गुना करने पे आता है सी बाई ए। अब कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए कि आपके पास ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, कहने के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि ये लिख रखा। अब आपसे कोई पूछे कि इसके दोनों रूट का जोड़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मैंने आपको क्या बोला, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, मतलब b यहाँ पे होता है तो आप ये हो जाएगा माइनस b के बदले क्या हो जाएगा 6, और a कितना होता है यहाँ पे a हो, ये वाला ऐसे आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर कर लो, तो b हो गया 6, तो आपने लिखा माइनस और 6, और नीचे a लिखना है हमें, a कितना है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ पे माइनस बी बाई ए से आएगा -3। तो यही मैं आपको बताया हूँ आपको कंपेयर कैसे करना है, और ये फार्मूला होता है, यही मैंने बताया। अब आगे चलिए हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा दे रखा है सी बाई ए। हमें निकालना है क्या, अल्फ़ा क्यूब, मतलब अल्फ़ा के पावर 3 प्लस बीटा के पावर 3। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास दे रखा है माइनस बी बाई ए। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, मतलब इधर पावर 3 चाहिए, मतलब पावर 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पावर 3 चढ़ा देंगे इधर भी, तो हमें इधर भी चढ़ाना होगा, बस यही हमें करना है और आगे हम सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा जो कि आपको पता होगा, बहुत बारी आप यूज कर चुके होंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही फार्मूला यहाँ पे यूज होना है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होना है। तो यही फार्मूला का हम यूज करेंगे और इसको खोलेंगे। तो चलिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इसी फार्मूले से खोल देते, अल्फ़ा के बदले a और बीटा के बदले b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब, यहाँ बीटा क्यूब दिख रहा है, b का क्यूब दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे बीटा क्यूब प्लस 3ab मतलब कि 3 अल्फ़ा बीटा, a प्लस b मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे बराबर तो हम लिख दे बराबर माइनस बीटा बाई a का होल क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा इतना तक। अब हम चलते हैं आगे सॉल्व करने। हमें ये निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को यही रहने देंगे प्लस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है सी बाई ए, तो हम अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ पे पुट कर देंगे सी बाई ए। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का भी हमें मान पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस बी बाई ए, तो हम यहाँ पर रख देंगे माइनस बी बाई ए, और इधर माइनस बीटा बाई ए क्यूब को माइनस बीटा बाई ए क्यूब ही रहने देंगे। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब है। अब हम लिखते हैं इसको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पे 3cb, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस 3bc, नीचे कितना है ए स्क्वायर, ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, इधर है माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। अब आगे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख दिया यहाँ पे 3bc बाई ए स्क्वायर, इधर है माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्यू निकालना है और यही यहाँ पे मिल रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, इस माइनस को आप इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3bc बाई ए स्क्वायर, और इधर माइनस बी क्यू बाई ए क्यू आपको पहले से दे रखा है। तो यही आपका आंसर हो गया। आप इसको आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि एलसीएम ले ले, ए स्क्वायर और ए क्यू का एलसीएम कितना हो जाएगा ए क्यू, तो ये ए ऊपर कितना आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यू, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, कुछ खास करना नहीं था, बस फार्मूला पे बिठाना था। और मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आपके पास इक्वेशन दे रखा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
तो पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाल लिया क्या, माइनस बी बाई ए, ये फार्मूला यूज करके। फिर अल्फ़ा बीटा निकाल लिया सी बाई ए। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना है। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा तो माइनस बी बाई ए, हमें चाहिए अल्फ़ा के पावर 3 और बीटा के पावर 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर 3 करना पड़ेगा, इसलिए हमने दोनों तरफ पावर 3 कर दिया। अब पावर 3 का फार्मूला खोलने का क्या ये होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हमने इस फार्मूले को यूज किया और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आप डालना बिल्कुल ना भूलें। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दे तो सी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दे माइनस बी बाई ए, तो हमने डाल दिया इसमें माइनस बी बाई ए। और सब चीज़ ऐसे करते करते सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर तो कैलकुलेशन ही कुछ खास नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 3abc माइनस बी क्यू बाई ए क्यू। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ भी गए होंगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बताया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक इक्वेशन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर और दूसरा है x माइनस 2 का स्क्वायर। क्या है दोस्तों, पहला इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 4 का स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2 इसका स्क्वायर दे रखा है। हमें इसका HCF निकालना है। तो HCF इसका क्या होगा, HCF दोस्तों निकालना हमें सीखना पड़ेगा इसका। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका HCF कैसे निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, हमें पहले इक्वेशन को देखना है और दूसरे इक्वेशन को देखना है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, HCF निकालने के लिए जो इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिखेंगे। दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है क्या, x माइनस 2 HCF निकालने के लिए। और यहाँ देखिए x माइनस 2 का पावर कुछ भी नहीं है तो ये पावर हो जाएगा 1। यहाँ पे x माइनस 2 का पावर 2 है और x प्लस 4 का पावर 2। तो HCF निकालने के लिए हम करते क्या है, जो हमें कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, क्या कॉमन दिखा है, x माइनस 2 यहाँ भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, तो हमने x माइनस 2 लिखा। चलिए तो x माइनस 2 लिखा। अब x माइनस 2 का एक तरफ पावर 2 है एक तरफ पावर 1 है, तो HCF में हम क्या करेंगे, 1 और 2 में जो छोटा वाला पावर है वो हम लिख देंगे, मतलब छोटा वाला पावर 1 है तो हमने लिख दिया 1। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब मैं आपको LCM लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको HCF LCM दोनों समझ में आए। अब मैं LCM लिखूँगा ना तो आपको HCF भी और अच्छे से समझ में आएगा। अब LCM करना है तो दोस्तों HCF में हमने क्या करा, दोनों तरफ से जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो x माइनस 2 सिर्फ हमें दिख रहा है x माइनस 2 लिखा, और जो 1 और 2 में जो छोटा वाला पावर इसका दिख रहा है वो हमने लिख दिया। LCM इसका पूछता निकालने तो कैसे निकालते हैं, LCM निकालते हैं कि x माइनस 2 इधर दिख रहा है x माइनस 2 इधर दिख रहा है, तो x माइनस 2 को लिखें। HCF में हमने छोटा वाला पावर लिखा था, LCM में हम बड़ा वाला पावर लिख देंगे। इधर 1 है इधर 2 है तो हम इसका 2 वाला लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब इस वाले टर्म का हमारा काम हो गया, इस वाले टर्म का काम हो गया। ये जो बच गया ना, ये इसको भी हम लिख देते हैं, ये जो बच गया आपका इसको भी हम लिख देते हैं LCM में। तो ये हमारा हो गया LCM और ये हो गया HCF। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप HCF और LCM निकाल पाएंगे। तो आप नहीं समझे तो फिर से वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखें ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या करना है इसमें। दोस्तों हमारे पास fx का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 बाई एक्स प्लस 1। हमें इसमें f8 का मान निकालना है। f8 का मान हम कैसे निकाल पाएंगे ये हमें समझना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो fx और f8 में क्या अंतर है कि यहाँ पे x लिख रखा है, यहाँ पे 8 लिख रखा है। मतलब हमें कह रहा है कि इस वाले इक्वेशन में ये जो आपको समीकरण दे रखा है इसमें 8 का मान रख के वैल्यू निकालना है। तो यही हम करेंगे। x के जगह पे जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, x जहाँ जहाँ दिख रहा है यहाँ पे 8 डाल दे और आपका आंसर आ जाएगा। तो f8 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ यहाँ देखो क्या यहाँ से यहाँ में चेंज किया हुआ, आप ये देखो इधर f है इधर f है, यहाँ x है यहाँ 8 है। मतलब जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ क्या डाल दो, 8 डाल दो। तो यहाँ पे x दिख रहा है, पहले तो आप इक्वेशन लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 और बाई x प्लस 1, ये आपको इक्वेशन दिख रहा है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन में हम करेंगे कि
x के बदले जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हम 8 डाल देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे x दिख रहा है तो हम x के बदले लिख देंगे 8 और 8 का स्क्वायर माइनस 4, तो हमने लिखा 4। यहाँ पे x दिख रहा है तो हम लिख देंगे 8, क्यों? क्योंकि f8 हमें निकालना है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 13 दिख रहा है तो हम लिखेंगे 13, यहाँ पे प्लस 13 और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे में हमारे पास हो जाएगा, नीचे में x लिखना है तो x हम लिख देंगे 8 और प्लस 1 हो गया हमारे पास। अब हम इसको बस सॉल्व कर देंगे, इसमें हमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है, बस सॉल्व करना है ताकि हम इसका आंसर सटीक निकाल पाएँ। तो चलिए जहाँ भी x दिख रहा था वहाँ हमने 8 लिख दिया क्योंकि हमें f8 निकालना था। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 इन 4 को 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 प्लस 13 बटा में 8 प्लस 1 होता है 9। अब इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला इससे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 77। 77 में से 32 हमें घटाना है तो आप इसको घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 3 गया 4। तो दोस्तों 7 में से 3 गया 4 तो बच गया 45/9। ये काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो यही हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ अभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इधर आंधी तूफान बरसात सब चल रहा है, इसलिए खिड़कियाँ की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो उसका ज़्यादा टेंशन न ले और वीडियो पे थोड़ा ध्यान दें क्योंकि मौसम ख़राब है, फिर भी हमें वीडियो बनाना था आपके लिए, इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और समझने में आपको क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मैं फिर से आपको पहले वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये थोड़ा समझने में हो सकता है आपको दिक्कत भी हुआ होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ। दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा था, ये दूसरा दे रखा था, इसके साथ x-2 का स्क्वायर और इधर है x-2 के पावर 1 इंटू x प्लस पावर 4 के पावर 2। अब इन दोनों का हमें HCF और LCM निकालना था। HCF में मैंने आपको क्या बोला, दोनों तरफ जो कॉमन दिख रहा है, इधर हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x-2 कॉमन दिख रहा है तो हमने x-2 लिखा, और जो छोटा वाला पावर है इधर 1 है इधर 2 है तो हमें छोटा वाला पावर क्या दिख रहा है 1, तो हमने 1 लगा दिया, तो ये हमारा आ गया HCF। LCM में हम क्या करेंगे, LCM में सबको लेंगे और सबको लेने के साथ बड़ा वाला पावर लेंगे। तो पहले हम कॉमन वाला लेते हैं x-2 तो x-2 हमने लिखा, इधर 1 पावर है इधर 2 पावर है। HCF में हमने छोटा पावर लिखा था, LCM में बड़ा पावर लिख देंगे। ठीक, अब ये बच गया x+4 का स्क्वायर, तो x+4 का होल स्क्वायर हम LCM में लिख देंगे क्योंकि मैंने आपको क्या बताया LCM में सारा चीज़ लेते हैं, जो बच जाएगा उसको भी आप लास्ट में लिख देंगे, लेकिन HCF में सिर्फ छोटा वाला लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1-2 बार करें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आना ही आना ऐसे क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के आने हैं। और आप किताब से भी अपने प्रैक्टिस करते रहें और प्रीवियस ईयर तो बहुत बारी आपको लगाने, कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले 4-5 बार आप अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों फुल नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है प्रीवियस ईयर का ही रिपीट होते रहता है, उसी तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा है आपको और क्वेश्चन समझ आया है कि नहीं समझ में आया। और भी कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट में करके ज़रूर बताएं ताकि हम और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और कल भी आपको 2018 का ही पेपर सॉल्व करवाया जाएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सारे आप देख लें कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और सारों को आप सॉल्व कर पाएँ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।